जब आपका मंत्री बोलता है कि मर्दों का प्रदेश है, यहाँ बलात्कार होगा, जब आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आधा से ज्यादा मामले बलात्कार के फर्जी होते हैं, फिर आपको क्या नैतिक आधार है? आप सारे राजनीतिक दल हैं, वही सबका यही हाल है। अधिकार है। क्यों बोला उन्होंने? हमारे क्यों बोला मुख्यमंत्री ने ऐसा? पता न किसने बोला, क्या सुनाया? यही कोई बात है जो सामने दिख रहा है, जो बात हो रही है। आप यहाँ पे सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए कि जिसने अगर वो चीज सामने ला दी दुनिया के सामने, जिसके कारण से आज कार्रवाई करने के लिए थोड़ी बहुत मजबूर है वहां की डबल इंजन की सरकार, आपको क्या उस पर कार्रवाई करनी चाहिए? उसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए कि जो लोग उस कृत्य को कर रहे हैं उसके पीछे जिस सरकार, संगठन और जिस सत्ता के लोगों और बैठे हुए अधिकारियों का समर्थन है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार का क्या कर्तव्य है कि जो सच्चाई सामने ना उस पर कार्रवाई करेंगे आप, जो अपराध कर रहा है उसको संरक्षण। यह है डबल इंजन। इनको डबल इंजन लूट और झूठ के लिए चाहिए। जो लोग दुराचार बलात्कार के आरोपियों की रक्षा कर रहे हैं उनको यह देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे दिल्ली में बैठी हमारी बहनें, पहलवान बहनें जो दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन की, उनसे लगाए मणिपुर तक की हरकत देख लीजिए। बीजेपी के पूरी डबल इंजन की सरकार आज क्या कर रही है? बलात्कार, भ्रष्टाचार, इनका शिष्टाचार बनता जा रहा है। किस मुंह से ये बात करते हैं? यहां बैठकर खड़े होकर आके बीजेपी के प्रतिनिधि बनते हैं कि जो बलात्कारी वहां घूम रहे हैं उसको जो पोल खोल रहा है, जो वीडियो जारी कर दे रहा है, उस पर कार्रवाई के सीबीआई जांच करा रहे हैं। इनको अफसोस है कि कैसे ये खबर लीक हो गई। संजय जी, क्या विमेन सिक्योरिटी, रेप, हमने हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी सब कुछ देखा यूपी में, लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार, क्या मतदाता इन बातों को ख्याल में रख के वोट करता है? मैं बाकी राज्यों के ट्रेंड पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अगर आप राजस्थान की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, जो घटनाएं हमारे सामने जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होते हैं, ये तो बहुत चिंता का विषय है। लेकिन जब वोट आता है, जब वोट देने का वक्त आता है, उस वक्त मतदाता के दिमाग में, क्योंकि हर वक्त मतदाता के पास एक वोट है और कई कंसिडरेशंस होते हैं वोट देने की। आप महंगाई के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, जात पात के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं और ऐसी तमाम कंसिडरेशन है। अगर इन कंसिडरेशंस के लिस्ट में देखें तो विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी कहीं भी नजर नहीं आता है। हम उम्मीद करते थे शायद दिल्ली जैसे राज्य में जहां पर एक बड़ी संख्या में अर्बन मतदाता है, यहां पर इसका कुछ प्रभाव दिखाई पड़ेगा। हमें दिल्ली के जैसे शहर में भी इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। इस मुद्दे पर हमारे मतदाता वोट देते हुए मुझे दिखाई नहीं पड़ते। चाहे विडंबना देखिए कि इसी दिल्ली में संजय जी एक बार प्याज की कीमत पर सुषमा स्वराज जी की सरकार चली गई थी, वो मुख्यमंत्री थी तो। 1998 की सरकार। विमेन सिक्योरिटी पर ऐसा नहीं प्रतीत होता है। हम राजस्थान के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे इनको मणिपुर पर जो जवाब चाहिए पार्लियामेंट में आकर चर्चा होने दे और जवाब ले ले, परंतु उन्होंने अभी क्या झूठ बोला कि अशोक गहलोत ने ऐसा बयान नहीं दिया। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। 56% केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन राजस्थान आर फेक। ये इंडिया टुडे आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है अविश्वसनीय है तो आप बता दीजिए। ये है एक सेकंड, अंजना जी मेरे बीच में नहीं बोला जाएगा। अंजना जी मेरे बीच में नहीं बोला जाएगा। अंजना जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी अपनी बारी में, अपनी बारी में। अंजना जी अपनी अपनी बारी में। शांति धारीवाल का स्टेटमेंट तो कम से कम आपको पता ही है ऑन रिकॉर्ड। और दूसरा, कांग्रेस की ही विधायक अपनी सुरक्षा को लेकर भी, और महेश जोशी के बेटे पर आज तक एफआईआर नहीं हुई, उस पर भी दिव्या मदेरणा ने बोला है, उस पर कोई जवाब नहीं। आज चर्चा राजस्थान की हो रही जहां पर 4.5 साल की सरकार है। हमने केंद्र सरकार के रूप से क्या किया, वो आंकड़े दर आंकड़े गिनाए। इन्होंने एक आंकड़ा नहीं दिया कि क्या स्कीम किस प्रकार से लागू हुई। मैंने करप्शन के केसेस पे जवाबदेही मांगी, एक चीज नहीं बताई। मैंने प्रूफ के साथ बताया कि किस प्रकार से लाल डायरी से लेकर पेपर लीक माफिया, जिस पर सचिन पायलट बोले हैं, ये सारी चीजें हैं आपकी तरफ से उनको दे दीजिए। पर देखिए, जो अक्ल के अंधे और केवल ऐसे वो अलग से होते हैं। शांति धारीवाल का ये मजाक कि मर्दों का राज्य है, और ये दिव्या मदेरणा का, और ये आपके मुख्यमंत्री की, इस पे क्या करना है? इस पे कुछ जवाब दीजिए। मणिपुर पर अभी चीख चीख के बोल रहे थे, यही सब करना है। देखिए मणिपुर पर बोल रहे थे राजस्थान की महिलाएं नहीं है। देखिए जनाब, हम कार्रवाई करते हैं राजस्थान में भी। क्या कार्रवाई किया? राजस्थान में किसी भी बलात्कारी, दुराचारी या किसी भी अपराधी के साथ सरकार नहीं खड़ी है। यहाँ पे
पूरे हिंदुस्तान में, पक्का पूरे हिंदुस्तान में जहां बीजेपी के लोग पक्का? अपराध कर रहे हैं जाइए। या दुराचार कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार उनके साथ खड़ी है। इसी दिल्ली से लगाए और चले जाइए, आसाम से लगाए, कहीं भी हिंदुस्तान में चले जाइए, पूरी बीजेपी की सरकार इन दुराचारियों, बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हुई है। कोई इसमें भेदभाव नहीं रखती है, बीजेपी इन्हीं के साथ खड़ी होती है और कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष कार्रवाई करके दिखाती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और संजय जी ने कहा कि ये कोई महिला उत्पीड़न, बलात्कार, दुराचार मुद्दा नहीं बन पाता, मैं इससे असहमत हूं। इसी दिल्ली में ये आधी बात सही कह रहे हैं, बीजेपी के लिए यह प्राथमिकता नहीं है, लेकिन जनता के लिए प्राथमिकता है। इस निर्भया कांड में कांग्रेस की सरकार के लिए प्राथमिकता थी, जनता के लिए प्राथमिकता बनी थी, अंजना जी, लेकिन बीजेपी के लिए महिला उत्पीड़न, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उन्होंने महिलाओं वोटर के नजरिए से कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था, इश्यू तो बनता ही है। नहीं, मैं भी लोग वोटर के निकलते हैं। नजरिए से कह रहा हूं, यही वोटर जो है, यही वोटर निर्भया कांड में आप देखिए, हमेशा देखिए ये मुद्दा रहा है। हाँ, बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि कभी भी महिलाओं के प्रति बीजेपी की जो विचारधारा है वो कभी भी महिलाओं के प्रति, भारत की बीजेपी जो है जिस विचारधारा पे चलती है, वो सम्मान की नजर से नहीं रखती है। और यही कारण है कि जब भी महिलाओं के साथ कोई इस तरह की अनिष्ट कृत्य होते हैं तो और बीजेपी के लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो बीजेपी उन दुराचारियों के साथ खड़ी रहती है। आप लिपापोती करने में लग जाते हैं, ठीक है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के आसाम तक इसके सैकड़ों उदाहरण ठीक है, अब जवाब आपने देखे हैं। अंजना जी, उनके पास वो कॉपी है। महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर कितनी एफआईआर कब हुई है, मुझे डेट टाइम बता दे। बाड़मेर में 3 दिन पहले ये घटना हुई, बच्ची के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया, इसमें अभी तक गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में स्पेसिफिकली बता दे। आप ये प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरा पूरा हो जाने दीजिए, फ्लो मत तोड़िए। ये जो 3 वर्ष पहले जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई थी, दलित महिला पर उत्पीड़न हुआ था, बलात्कार उसके हस्बैंड के सामने हुआ था, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जो सब जगह छपी थी। पुलिस ने केस को बंद करने की पूरी कोशिश की, क्यों की गई ये भी बताइए। और चिन्मय श्रीपदा बड़ी सिंगर है, उसके साथ 17 महिलाओं ने वैरामुत्तु पर आरोप लगाया। इस पर आज तक एफआईआर नहीं हुई है। कांग्रेस की सरकार डीएमके के साथ है, डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन जी जाकर उसको मिलकर आते हैं। इस पर 17 महिलाओं ने आरोप लगाया। कितनी एफआईआर हुई है स्पेसिफिक मुझे चाहिए, स्पेसिफिक बाड़मेर के केस में, स्पेसिफिक महेश जोशी के बेटे के केस में, स्पेसिफिक वैरामुत्तु के केस में। इन्होंने कहा हम बचाते हैं ना, ये बता दें इसमें क्या कार्रवाई हुई। अब हम बता रहे हैं कैसे बचाते हैं अंजना जी, अपना बताइए ना, एकदम बता रहे, धीरे धर के सुन लो मेरे भैया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सारे बलात्कारी, दुराचारी, हत्यारे और अपराधी और राजस्थान ये मुकदमे, सरकार है, बलात्कार के मुकदमे वापस करने के लिए कानून लेके आए, बाकायदे डंका बजा करके विधानसभा के अंदर हम सब पे कार्रवाई किया। कोई भी अगर कोई बचेगा नहीं, न बचा है न बचेगा। महेश जोशी के बेटे पे 3 साल से बीच में फिर बोला आपने, बीच में फिर बोला आपने, वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप महेश जोशी के बेटे का केस पूछिए ना, सुनिए, धीरे रखिए। महेश जोशी के बेटे का केस फिर अभी चिढ़ोगे, अभी चिढ़ोगे जब बोलोगे तो, अभी चिढ़ोगे, 1 मिनट में चिढ़ने लगते हो। खामोश रहो, सुन लो। यही है अंजना जी कि वहां पे एक नाई की गला रेत की हत्या हुई थी, ये क्या क्या बता रहे थे, अंत में हत्यारा इन्हीं का निकला। वो कौन था हत्यारा जब पकड़ा गया, पोल खुली तो इन्हीं के लोग निकले। उत्तर प्रदेश में बताने क्या, महेश जोशी जो एक नाई के हत्यारे को जिसकी बात नहीं, ठीक है वो बात, और सुनिए, बात राजस्थान की हो, चिन्मयानंद कौन है मंत्री के बेटे ने, चिन्मयानंद कौन मंत्री है कि नहीं थे कि नहीं, उनपे किस तरह के मुकदमे थे, क्यों मुकदमे, हमारा हम हर में कार्रवाई कर रहे हैं, हर में करेंगे, कोई नहीं बचेगा। राजस्थान के मुद्दे बहुत अहम है। राजस्थान का चुनाव भी आ रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के सारे चर्चाएं भी हुई, ये मामले कोर्ट में भी गए और उधर से सारा फैसला भी आ गया, और कौन वहां पर जीता भी और कौन कोर्ट किसके हक में क्या फैसला दिया, वो सारा कुछ आ गया। परंतु मैंने स्पेसिफिकली महेश जोशी का बेटा मंत्री है, महेश जोशी, और उसके बेटे ने अपराध किया, बलात्कार किया, और आरोप कौन लगा रहा है, दिव्या मदेरणा। ये 3 साल पुराना केस है। यहां पर बैठे अखिलेश जी कह रहे हैं सब पे कार्रवाई होगी, सब पे कार्रवाई होगी, एक स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि महेश जोशी के बेटे की जो विक्टिम है उसको न्याय मिलना चाहिए? 3 साल हो गए, आज तक जैसे बड़े चैनल पर कभी मणिपुर भागना, कभी उत्तर प्रदेश भागना, कभी और जगह भागना, पर जो आपकी सरकार है उस पर आपकी विधायक का आरोप का जवाब ना देना और बोलना सब पे कार्रवाई हो रही है। इतनी निर्लजता, इतनी बेशर्मी, और आप इसको अलाउ हो रहा है यहां पर।
ये अलाउ हो रहा है, इस प्रकार का ऑब्फस्केशन हो रहा है। आप बताइए मुझे, महेश जोशी के बेटे के ऊपर क्या कार्रवाई की 3 साल में? बलात्कार 3 साल पहले हुआ है। बताइए मिस्टर अखिलेश प्रताप सिंह, स्पेसिफिक बताइए, इधर उधर भागना मत। अखिलेश जी बताने वाले आपने क्या किया? अगर कार्रवाई नहीं तो आपने क्या किया? बस यही हो जाएगा। अब नहीं, आपने क्या किया? हमारी सरकार अगर वहां पे आपको लिप्त दिखे तो आप बताइए। हमारी सरकार, मैंने कहा ना, कोई नहीं बचा है, न कोई बचेगा। आप ये बेफिक्र रहिए कि भाजपाई कांग्रेस की हुकूमतों में दुराचार बलात्कार करके ठीक है, बच यही पर पाएंगे? संजय जी आपके पास कमेंट, नहीं ना बच कोई पाएंगे। बचा है ना बचेगा, और वो पीएम कहते बीजेपी वाले ही हैं न बचाएंगे, खाऊंगा न बीजेपी के खाने राज दूंगा। में। पीएम ने वहीं पर सीकर में जाके कहा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया। कौन बलशाली दिख रहा है? मुझे पता है आपके लिए प्रोजेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड हो रहा है और जो पीछे के राज्यों के चुनाव है, क्या होता दिख रहा है, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, अगर आप ये इंडिया और एनडीए की अगर बात कर रहे हैं और इस वक्त कौन ज्यादा आगे दिखाई पड़ रहा है, किसका इलेक्टोरल स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रहा है, अब बहुत साफ है। अगर आप इसको विधानसभा के नजरिए से देखें तो कम से कम 11-12 राज्य हैं जहां पर ये जो ग्रुप है इंडिया, उसके लोग वो सारी पार्टियां शासन में है। विधानसभा के नजरिए से देखें तो विधानसभा में सीटों की संख्या ज्यादा है और वोट प्रतिशत भी कम से कम 3-4% एनडीए से ज्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन इसी कोएलिशन का जब आप लोकसभा में प्रदर्शन देखते हैं, और मैं 2019 के लोकसभा की बात कर रहा हूं, उसमें एनडीए लीड लेती है। इंडिया जो कोएलिशन है उस पर लगभग एनडीए की सीटें, जो अब उनका कोएलिशन है इस वक्त 303 सीटें हैं और उनके पास 42% वोट है। और जो इंडिया कोएलिशन है जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके नजरिए से देखें तो उनके पास 171 सीटें हैं और तकरीबन 36% वोट है। तो लोकसभा एक नेशनल इलेक्शन के हिसाब से तो देखें, मुझे लगता है इस वक्त एनडीए हावी होता हुआ दिखता है या आगे दिखाई पड़ता है। अगर विधानसभा के नजरिए से देखेंगे तो बिल्कुल बाजी पलटती हुई दिखती है और यह दिखाई पड़ता है कि इंडिया ग्रुप में जो सारी पार्टियां कंपोनेंट हैं, विधानसभा में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में जो 3-4 राज्यों का चुनाव है, जो इंडिया ग्रुप में जो पार्टियां हैं शायद बहुत अच्छा करें विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा का चुनाव आते आते चीजें बदलने की गुंजाइश है। 2019, 18-19 में भी हमने देखा था, शायद 23-24 में भी कुछ ऐसा देखने को मिले। ठीक है, लोकसभा में आप कह रहे हैं एनडीए हावी दिख रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपका मानना है कि जो इंडिया ग्रुप है विपक्षी गठबंधन का, वो हावी दिख रहा है। और अगर ऐसा वाकई होता है तो अशोक गहलोत इतिहास रच सकते हैं राजस्थान में। मुझे पता है शहजाद जी इससे एग्री नहीं करेंगे और ये इस बात की उम्मीद में लगे रहेंगे।